हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका EIATMT में पूछा हुआ है। जो जिस चैप्टर से है उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 80 kg रेडियस 0.5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी क्या? यानी ये मानो कि ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या आपका एक सिलेंडर है और ये इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स, क्या बोल रहे हैं कि इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर घूम सकते हैं। अब बोल रहा है कि मासलेस अ मासलेस स्ट्रिंग इज बाउंड राउंड द सिलेंडर विद वन एंड अटैच्ड टू इट, अदर हैंगिंग फ्री। मतलब एक एंड से ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे करके अटैच है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिंग अटैच ऐसे करके जो एक एंड से फंसा हुआ है और एक एंड पे जाके फ्री हो जा रहा है, ठीक। और उस एंड पे क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन टू टू मतलब इसको खींच रहा है, यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, फोर्स आपका टेंशन, ठीक है। और याद रखना यही आपका क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक सिलेंडर हो गया, उसके ऊपर स्ट्रिंग का वाइंड होना और फिर उसी एक उसको खींच के एक फोर्स क्रिएट करना, और वही टेंशन हो, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन की बात होती है। तो क्या क्या अपने पास गिवन, पहले उसको लिखो। तो एक चीज ये भी ध्यान देना कि ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ सकता है। और मास ऑफ सिलेंडर कितना है, मास है आपका 50 kg, रेडियस क्या है 0.5 मीटर, ठीक है। अब बोला कि टेंशन का वैल्यू बताओ, तो प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखा है 2 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन सेकंड इनवर्स उसको चेंज करो रेडियन में, क्योंकि ऐसा नहीं एंगुलर टर्म नहीं है अभी तक। तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना उसका कितना थीटा घूम चुका होगा, तो 2 पाई, तो 2 पाई रख दो, तो ये क्या हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अल्फा की जो वैल्यू आ गई हो जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और देखो, ये जो है ना, मैं बताना चाहूँ इसमें एक चीज ये समझना कि ये जो फोर्स लगा है ना, ये फोर्स एट द एंड लगा है, समझ में? एट द एंड यानी कि इस पॉइंट पर लगा है, समझ में? मतलब कि एट द एंड लगा है, मतलब इस पॉइंट पर लगा है, ठीक है। ऐसे करके वाइंड किया हुआ है और इस एट द एंड पे लगा है। अब अगर हम इसको, अब इसको हम अगर सर्कल की तरह मतलब कि एट फ्रॉम कॉर्नर इसको व्यू करें, तो जब आप कॉर्नर व्यू लोगे तो ये ऐसा है कुछ, इधर लग रहा है फोर्स, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। असल में सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है इसका सर्कल का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो सेम, तो रेडियस क्या हो गया 0.5 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब कहाँ से कहानी शुरू होता है। तो पहली बात, इस सॉलिड सिलेंडर का, ये जो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ठीक है। आई निकालना है उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो वो हो जाएगा mr² 2, आपको पता होना चाहिए। अब कैसे आया तो आपको डिटेल समझना पड़ेगा, तो फिलहाल तो मेरे को यहाँ उतना नहीं कर सकता, तो आप सिंपल यहाँ रखो mr² मतलब 50 और रेडियस की वैल्यू क्या है 0.5 की² 2 मतलब 25, मतलब 25 इंटू 10⁻², मतलब क्या, आई का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 625 इंटू 10⁻², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू आ गया। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, हमसे टेंशन का वैल्यू पूछा था ना, ये टेंशन का वैल्यू पूछा है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, हमको क्या पता, हमको ये पता होना चाहिए कि टॉर्क का एक तो फॉर्मूला होता है r क्रॉस f, और जब ये एंगुलर टर्म में आता है तो टॉर्क का वैल्यू होता है i अल्फा। अब क्यों क्या करना होगा, अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है। अब जब कंपेयर करोगे आप, तो r का वैल्यू क्या है 0.5 मीटर, देखो अब टॉर्क, इसीलिए मैंने बोला था कि फोर्स एट द एंड लग रहा है, ताकि फिर आप ये डिस्टेंस एक्सिस से ले पाओगे, ये 0.5 हो जाएगा। तो फोर्स हमको पता नहीं, वही टेंशन, और i का वैल्यू तो निकाल के लाया हमने 625/100, और अल्फा का वैल्यू क्या था 4 पाई, तो बस को सॉल्व करो, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 625 इंटू 4 पाई अपॉन 100 इंटू 5 इंटू 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 25, ठीक है। एक कटा तो जाएगा 12.5 इंटू 4 पाई, मतलब कि 12.5 इंटू 3.141 से करें तो 12.4, तो लगभग लगभग कहाँ दूर जा रहा है, 144 से बड़ा कोई वैल्यू, 12 144, तो 144 से बड़ा वैल्यू एक ही है और वो है 157, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन।